नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, बंगलुरु में जो बीजेपी विरोधी दलों का एक सम्मेलन हुआ, कुछ 26 पार्टियों का सम्मेलन था, उस पर मैंने अलग वीडियो बनाया है। लेकिन उसके बाद जो दल वहाँ हाजिर थे, उनमें जो एक दूसरे के बारे में जो नाराज़गी है, उस पर भी बहुत सारी खबरें आई है। लेकिन मैं उस पर भी आज बात करूंगा नहीं। आज मैं बात करने वाला हूँ ये जो नया गठबंधन बन रहा है उसके बारे में। एक तो ये गठबंधन को एक नया नाम दिया गया है, INDIA, इंडिया। इससे साफ पता चलता है कि ये इंडिया नाम बनाने के लिए ही ये नाम बनाया गया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया बने, यानी INDIA ऐसा स्पेलिंग बने। इसीलिए 5 शब्द इकट्ठा कर दिए गए। इंडियन क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसिंग, ऐसा कुछ जो है अलायंस वगैरह। तो बिल्कुल साफ है कि ये 5 अक्षर हमारा नाम बने और उससे इंडिया ये शॉर्ट फॉर्म बने, इसीलिए ये अलायंस का ऐसा नाम बनाया गया है। और उस पर से फिर उनका ट्रोलिंग शुरू हो गया। ट्रोल होना ही था। आपको ये 5 अक्षर इकट्ठा लाने के लिए जो शब्द ढूंढकर उसमें डाले गए, उसके बारे में उस 26 पार्टियों से कोई चर्चा तक नहीं हुई थी। बाद में पूछा गया तो लोग बोले कि हमको मालूम नहीं। ममता बनर्जी तो मेरे ख्याल में उसी मीटिंग में बोल चुकी कि हमें मालूम ही नहीं था, इन्होंने यह नाम तय किया है। यानी इकट्ठा होकर अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उस पर सबकी सहमति, समन्वय भी बनाने की कोशिश शुरू से नहीं हो रही है। पहली मीटिंग पटना में बुलाई नीतीश कुमार ने, लेकिन दूसरी मीटिंग अगर बंगलुरु में होनी है तो उसके लिए क्या क्या एजेंडा होगा, इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। 26 पार्टियों को बुलाया गया, वो आ गए तो एक ही एजेंडा लेकर आए कि हमको मोदी को हटाना है, बस वही एजेंडा है। तो राहुल गांधी उसमें गठबंधन के लिए एक नया नाम लेकर हाजिर हुए, लेकिन ये नया नाम क्या रहेगा उसके बारे में उन्होंने और किसी से कंसल्टिंग भी नहीं किया, पूछा तक नहीं, डायरेक्ट नाम घोषित कर दिया। और उस पर से अभी ये नया गठबंधन ट्रोल हो रहा है। लेकिन अभी अगर आप नया नाम दे रहे हो तो पहले कम से कम 18-19 साल से जो नाम प्रचलित था, जिसको UPA माना गया, जो कुछ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस वगैरह ऐसा जो कुछ नाम था, जिसका उच्चार भी पिछले 5-6 साल में कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि गठबंधन जो UPA था वो बचा ही नहीं। 2014 में मोदी सत्ता में आ गई, UPA की सत्ता चली गई। और फिर UPA का मतलब कांग्रेस, या तो आप उसे कांग्रेस बोलो या तो आप उसको UPA बोलो। लेकिन UPA नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं थी। आपको याद होगा तो 2-2.5 साल पहले जब बार बार महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी का संयोजन करने वाले शिवसेना के नेता प्रवक्ता संजय राउत बार बार बोल रहे थे कि शरद पवार को अब UPA का अध्यक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि UPA का कोई अध्यक्ष बचा ही नहीं था, क्योंकि UPA ही बचा नहीं था। लेकिन फिर भी UPA बोला जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस के पास जो बचे कुचे 8-10 छोटी छोटी पार्टियां थी, RJD होगी या DMK होगी या और कोई मांझी की वगैरह पार्टियां थी, ऐसी पार्टियां मिलाकर जो UPA बना था, वो जो कुछ बचा था उसको UPA माना जाता था। लेकिन वो इकट्ठा बैठकर कभी काम नहीं करता था। लेकिन उस UPA का अध्यक्ष शरद पवार को बनाया जाए, इसके लिए लॉबिंग कौन कर रहे थे? हमारे शिवसेना के
संजय राउत कर रहे थे। इससे कांग्रेस के महाराष्ट्र में बैठे नेता इतना गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने जाहिर तौर पर संजय राउत की निंदा की थी और उनको यहाँ तक बोला गया कि आप अभी भी दरवाजे से बाहर हो, महाराष्ट्र में हमने ज़रूरत है, इमरजेंसी है, बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, इसके लिए आपको साथ लिया है। वो साथ सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है, महाराष्ट्र में सत्ता का बंटवारा करे इसके लिए शिवसेना को साथ लिया है। लेकिन शिवसेना को आज भी यूपीए में कोई स्थान नहीं है। शिवसेना नाम की जो पार्टी उद्धव ठाकरे चलाते थे वो पार्टी यूपीए का हिस्सा नहीं है। आपने भले एनडीए छोड़ा होगा लेकिन आपको यूपीए में अभी भी प्रवेश दिया हुआ नहीं है। आप आज भी यूपीए से बाहर हो। इसलिए यूपीए का अध्यक्ष कौन हो या ना हो इस पर आप बात ना करें। बड़ी हजामत कर दी थी संजय राउत की। उसके बाद संजय राउत उस बारे में चुप बैठ गए। आगे उन्होंने कभी भी यूपीए का अध्यक्ष शरद पवार बनाने की लॉबिंग बंद कर दी थी। आज तो यूपीए का ही हम एक बात बोल सकते हैं कि बंगलोर में क्या हुआ, तो बंगलोर में यूपीए मर गई इसका डिक्लेरेशन हुआ और इसके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए, यूपीए को श्रद्धांजलि देने के लिए बंगलुरु में 26 पार्टियां इकट्ठा हो गई और वो तो मर गया। अभी नया गठबंधन बनाएंगे और इसीलिए नया गठबंधन का नाम इंडिया बनाया गया। यानी तोड़ मरोड़ कर कुछ भी करके वो 5 अक्षर एक साथ में लाए गए और अभी इस गठबंधन को इंडिया बोला जाएगा ऐसा सूचित किया गया। तो ये तो ट्रोल होना था। ये कहाँ का इंडिया है? फिर असम के बीजेपी के मुख्यमंत्री है, उन्होंने बोल दिया कि कहाँ का इंडिया, ये तो भारत है, हम तो इंडिया नहीं मानते, हम तो भारत मानते हैं, हम इंडिया नहीं मानते वगैरह वगैरह। और बहुत सारा ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर इंडिया ये शब्द से शुरू हो गया। लेकिन मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही काम किया है। ये जो इंडिया INDIA ये इन्होंने जो ढूंढ के निकाला है वो उन्होंने ढूंढा नहीं है, हम सब भूल जाते हैं। हम रसी राजनीति या जिंदगी आगे आगे चलती है तो हम अपना ही भूतकाल भूल जाते हैं। इनके परदादा ने ढूंढा हुआ, परनाना ने ढूंढा हुआ ऐसा ये कुछ नाम है इंडिया। हेमंतो विश्व शर्मा जो बोल रहे हैं भारत, वो बिल्कुल सही है, लेकिन इंडिया कहाँ से आया इसका जवाब इनके परनाना ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिख कर दिया है जिस किताब का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। हम भूल गए। नेहरू को याद रखते हैं लेकिन इंडिया की डिस्कवरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। उसके पहले इंडिया था ही नहीं। इंडिया तो छोड़ो, ये धरती भी नहीं थी, पृथ्वी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जो था ढका था। याद है ये जो मैं लाइनें बोल रहा हूँ ये दूरदर्शन पर कुछ 15-20 साल पहले कभी आपने सुनी है? आपको याद है? पहले कुछ भी नहीं था, जो था ढका था। याद है आपको? भारत की खोज नाम की एक सीरियल दूरदर्शन पर बड़ी जोर शोर से चली थी। श्याम बेनेगल ने वो सीरियल बनाई थी। वो किस आधार पर बनाई थी? उस सीरियल का आधार डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की जो किताब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 के पहले लिखी थी, उसके आधार पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज नाम के किताब पर आधारित ये मालिका थी। और उसको लगती था, उसका जो एपिसोड चलता था उसके पहले एक गाना बजता था, टाइटल सॉन्ग,
वो क्या था, पहले कुछ भी नहीं था, जो था ढका था, याद है ना। तो उसमें भी और कुछ लाइनें हैं, वो मैंने आज शीर्षक बनाया था। ऊंचे आकाश में रहता, क्या लाइनें थी, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बड़ी भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषी थे, इसका पता अभी हमें लग रहा है। अपना आगे चलकर एक क्या बोलते हैं उसको, अपने जो बेटी के बेटे को एक बेटा ऐसा होने वाला है, परपोता या हिंदी में जो कुछ बोलते हैं, हमारी मराठी में उसको पणतू बोलते हैं। 4th जनरेशन का जो बच्चा होता है उसको हमारे मराठी में पणतू बोलते हैं। आपके इसमें हिंदी में मुझे मालूम नहीं, 4th जनरेशन का जो बच्चा है उसको क्या बोलते हैं। तो राहुल गांधी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की 4th जनरेशन का है, उनकी बेटी के बेटे का बेटा है। तो आगे चलकर सदा अध्यक्ष बना बैठेगा। कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाए या ना चुना जाए, लेकिन वही अध्यक्ष बना रहेगा। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया की कंसेप्ट जो थी उसमें ही आता है। ऊंचे आकाश में रहता है, जमीन पर कभी नहीं आता। वो जो भारत की खोज का टाइटल सॉन्ग है, वो कहीं से मैंने इधर लिंक दे दिए, देकर देखिए, सुने जरा। उसमें क्या लिखा है, ऊंचे आकाश में रहता राहुल गांधी कभी जमीन पर हमने देखे हैं। वो बताना चाहते, दिखाना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल जमीन से जुड़ा हूँ। 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा मैंने निकाली है, तो यही सबूत है कि मैं जमीन से जुड़ा हूँ। लेकिन वो जमीन पर कभी नहीं रहते, क्योंकि जमीनी हकीकत से वो कब के टूट चुके हैं। वो कभी जमीनी हकीकत से जुड़े तक नहीं है। इसलिए वो भारत से क्या, इस धरती से भी जुड़े नहीं है। वो ऊंचे आकाश में रहते हैं और ऊंचे आकाश से देखते हैं। कोई मानो क्या बोलते हैं उसको, सैटेलाइट वगैरह, उस ढंग से वो भारत को देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, ऊंचे आकाश में रहते हैं, लेकिन हमेशा अध्यक्ष बने रहते। आज भी हम देखते हैं कि पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया है, लेकिन उसके सारे निर्णय राहुल गांधी लेते हैं। पटना में मीटिंग तय हुई थी, लेकिन बोला गया कि राहुल गांधी तो अभी देश में है नहीं, प्रदेश गए हुए, वो आएंगे तभी हम पटना की मीटिंग में हाजिर हो सकते हैं। इसके लिए पटना की मीटिंग की तारीख भी राहुल गांधी वापस लौटेंगे उसके बाद की रखी जाए। क्यों भाई, राहुल गांधी तो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष यानी सुप्रीम लीडर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे है, तो राहुल के विदेश से वापस आने तक पटना की मीटिंग क्यों रोकी गई? क्योंकि सदा अध्यक्ष बना रहता। नाम के लिए खड़गे हो या शशि थरूर हो या और कोई सीताराम केसरी हो, सदा अध्यक्ष बना रहता, उसका नाम राहुल गांधी है। और ये कहाँ से आता है? वो सीरियल से आता है जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया से बनाई गई सीरियल है। तो ये जो इंडिया बना है तो सदा अध्यक्ष बना रहता, उसने तय किया है कि हमारी 2024 के चुनाव की जो विरोधी दलों की अलायंस रहेगी उसका नाम इंडिया रहेगा, क्योंकि वो इंडिया उनके परनाना ने खोज कर निकाला हुआ है। जो कुछ परनाना वगैरह होता है, पहले जनरेशन के जो लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इंडिया की डिस्कवरी की है। और वो इंडिया अब जो विरोधी दलों का जो जमावड़ा बना है, अलायंस बना है, महागठबंधन बना है, उसका नाम इंडिया इसीलिए रखा गया है कि वो इंडिया
यानी कि भारत नहीं है, इंडिया दैट इज भारत, ऐसा नहीं है। ये इंडिया विच इज डिस्कवर्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन हिज बुक। अपने किताब के जरिए जवाहरलाल नेहरू ने जिस इंडिया की खोज की है उस पर आधारित चलने वाला एक राजकीय पॉलिटिकल अलायंस, इसका मतलब INDIA, इंडिया। इसलिए मैंने शीर्षक दिया है, इसका भी अध्यक्ष सदा बना रहता, जिसका नाम राहुल गांधी है, और वो ऊंचे आकाश में रहता। मैंने लिंक दिए, जाकर वो टाइटल सॉन्ग भारत की खोज का देखे। पहले कुछ भी नहीं था, जो था ढका था, यानी राहुल गांधी भी उसमें ढका हुआ था, अब निकल कर बाहर आया। दोस्तों, इससे आगे और क्या बोलूँ, यही रुकता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।